Hello bachon, let's read the question. The question says statement based direction. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, ethefone is an aqueous solution readily absorbed and transported within the plant and releases ethylene slowly. Statement 2, ethylene is also called the stress hormone. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि एथेफोन एक एक्वस सॉल्यूशन होता है जो प्लांट्स इजीली अब्सॉर्ब और ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं एंड इससे क्या होता है, इथिलीन रिलीज होता है स्लोली. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया कि इथिलीन को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज इथिलीन. इथिलीन क्या है? इथिलीन है एक गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. इथिलीन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है. अब इथिलीन के रोल क्या है इन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट, अगर हम वो डिस्कस करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है इथिलीन का, कि इथिलीन क्या करता है, इट स्पीड अप द राइपनिंग प्रोसेस ऑफ फ्रूट्स. ये फ्रूट्स की राइपनिंग की प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है. सेकंड रोल है इसका कि ये क्या करता है, इट ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी. नेक्स्ट इथिलीन क्या कर सकता है, इट कैन इनिशिएट फ्लावरिंग. नेक्स्ट इथिलीन को यूज किया जाता है वाइडली इन एग्रीकल्चर. इथिलीन का जो सोर्स है ये क्या है, इट इज एथेफोन. और एथेफोन होता है एक ऐसा एक्वस सॉल्यूशन, इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन. जब हम इस एक्वस सॉल्यूशन को स्प्रे करते हैं या अप्लाई करते हैं टू द प्लांट्स तो क्या होता है, प्लांट्स इस एक्वस सॉल्यूशन को रेडिली अब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड अब्सॉर्ब करने के बाद इस एथेफोन की क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है. एंड देन एथेफोन सॉल्यूशन क्या करता है, इट रिलीजेस इथिलीन ऑन अ वेरी स्लो रेट, या फिर हम बोल सकते हैं इथिलीन को स्लोली रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो इथिलीन है वो डिफरेंट प्लांट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में पार्ट ले सकता है. नेक्स्ट अगर बात करें स्ट्रेस हार्मोन की, तो स्ट्रेस हार्मोन हम किसे बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है एब्सिसिक एसिड को, जिसे हम कॉमनली ABA के नाम से भी जानते हैं. अब एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहा जाता है, बिकॉज एब्सिसिक एसिड क्या है, इट इज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर. ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है. एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये स्टोमेटल क्लोजर को स्टिम्युलेट करता है. इट स्टिम्युलेट्स स्टोमेटल क्लोजर और साथ ही साथ ये प्लांट की स्ट्रेस टॉलरेंस को भी इंक्रीज करता है. इट इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू स्ट्रेस कंडीशंस. इस वजह से एब्सिसिक एसिड को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन. अब अगर हम अपने स्टेटमेंट देखें, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, बिकॉज स्ट्रेस हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड, ना कि इथिलीन. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, दैट सेज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. और बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे रॉन्ग. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.